अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथीरियम, बीएनबी और कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि इस टाइम पे आपने अपना क्या एकुमुलेशन प्लान बनाना है, किन कॉइन्स को एकुमुलेट करना है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट हमारे पास उस फेज में दोबारा आ चुकी है जहां से मार्केट आपके मेजर मूव्स ले सकती है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ के मार्केट में अच्छे डिसीजंस ले सकें। सबसे पहले अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी पास्ट 2 डेज से हमारे पास बिल्कुल नैरोली कंसोलिडेट कर रहा है, नो मेजर प्राइस मूवमेंट और स्टिल अपनी एक बेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर एक से दो चीजें आपने समझनी है बीटीसी चार्ट से रिगार्डिंग। और पहली चीज ये है मेरे भाइयों कि हमारी ये जो बीटीसी की 25,200 वाली जो जोन है ना, ये बीटीसी का एक ये समझ लो कि नेचुरली प्राइस मैग्नेट है जो प्राइस को कमिंग डेज के अंदर लाजमी अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर बहुत सारी हमारी इंस्टीट्यूशंस और इवन रिटेल ट्रेडर्स भी हमारे पास ये $25,000 की रेंज का ही वेट कर रहे हैं कि प्राइस हमारी अल्टीमेटली इस रेंज को हिट करे और यहां से हम अपनी मेजर स्विंग ट्रेड्स को ओपन करें। लेकिन अगर हम करंट प्राइस एक्शन का जरा ट्रेंड को एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों कि अगर हम ये प्रीवियसली जितना भी हमारे पास बीटीसी मार्केट ने ऑल द वे डाउन $19,000 से ऑल द वे $30,000 तक हमें जो मूव दी है, उसमें एक चीज कॉमन थी हमारे पास और वो ये थी कि बीटीसी ने जिस टाइम पे हमारे पास ये इस तरीके से नैरोली कंसोलिडेशन प्रोड्यूस की है, उसके रिजल्ट में हमारी मार्केट एकदम से ब्रेकआउट हुई है और ब्रेकआउट होने के बाद इंस्टेंटली ड्रॉप हुई है। तो यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि अगर आप मार्केट में अपनी कोई भी एकुमुलेशन या बाइंग प्लान बना रहे हो तो आप एटलीस्ट 20 to 25% अपनी मार्केट प्राइस टैग से कर लो। और उसकी रीजन ये है कि अगर बीटीसी की मार्केट यहां से हमारे पास एक ट्रैप पंप प्रोड्यूस करती है या इवन ट्रैप पंप नहीं भी होता और अपनी ये प्रीवियस हाई की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड पे जाती है, जो कि हमारे पास एक फिबोनाची पॉकेट का भी जोन बनती है, तो हमारी मार्केट ऑल द वे 28,000 27,900 की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड पे जा सकती है। तो यहां से आप एटलीस्ट 20 to 25% अपनी चाहे तो स्विंग ट्रेड ओपन कर लो, चाहे तो स्पॉट ट्रेडिंग स्पॉट एक्युमुलेशन अपनी आप कर लो, जिसकी प्रॉफिट स्कोरिंग आपने ऑल द वे $28,000 प्लस माइनस आप करके मार्केट से इजीली एग्जिट कर सकते हो। और सेकंड प्लान आपका यहां पर ये हो सकता है कि आप 25% यहां से एक्युमुलेट करो और जो आपकी नेक्स्ट एक्युमुलेशन बनती है वो हमारी ये बीटीसी की जो प्रीवियस बाय जोन थी वहां से आपकी बनती है 26,100 से, और थर्ड एक्युमुलेशन आपकी ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट बनती है जो कि 25,100 है। मैं आपको स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के इन 3 जोन से लाजमी एक्युमुलेट कीजिएगा, जो कि फर्स्ट वन आपकी मार्केट प्राइस टैग बनती है, सेकंड वन 26,100 और थर्ड वन 25,200 300 की जोन। और इन 3 जोन से बाइंग करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट मिनिमम ऑफ आप 50 to 60% आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं और अपनी कोई भी एक मेजर स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। रिगार्डिंग बीटीसी मैं भी यही कर रहा हूं, मैं अपने सिंगल ग्रुप में भी यही एक्युमुलेशन करवाऊंगा। मैं जो है वो 26,800 900 यहां से हम 10 to 15% एक्युमुलेट अभी करेंगे और फर्दर ऑन फिर हम अपनी ट्रेड की डीसीए करेंगे इन 2 प्राइस टैग से। अगर हमारी मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है, पहले मूव लेती है 27,800 900 के टारगेट को हिट करती है, तो इस प्राइस रेंज से हम एग्जिट करेंगे मार्केट के और फिर हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट हमारे पास ऑल द वे डाउन जब तक एक न्यू लो फॉर्म नहीं करती तब तक हम बीटीसी की मार्केट में स्टेप इन नहीं करेंगे। रिगार्डिंग एथीरियम अगर हम कुछ डिस्कशन करें तो एथीरियम में भी हमारे पास बिल्कुल सेम एनालिसिस है, लेकिन हमारे पास एक जो चीज एथीरियम चार्ट में डिफरेंट है वो हमारे पास ये है कि एथीरियम की जो मार्केट है वो स्टिल अपने फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रही है, परफेक्टली लेवल ऑफ सपोर्ट उसने अपना मेंटेन किया हुआ है, सक्सेसफुली रीटेस्टिंग भी हमारे पास हो चुकी है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशो बात करें तो एथीरियम की प्राइस मूवमेंट में ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज कंपेयर टू बीटीसी, जिसमें एथीरियम हमारे पास इजीली ऑल द वे अप 1900 to 1890 तक अपवर्ड साइड में ट्रेवल कर सकता है। तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि या तो आप अपना बीटीसी में प्लान बना लो, जो प्लान मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, या तो आप वो प्लान अपना एथीरियम में बना लो, लेकिन विद द सेम प्राइस मूवमेंट जो मैंने आपको बीटीसी का रिकमेंड किया है। जिस टाइम पे बीटीसी के वो 2 और 3 लेवल्स हमारे हिट होंगे, उन लेवल्स के ऊपर आप अपनी एथीरियम की एक्युमुलेशन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो अगर आप कंसीडर करोगे तो एथीरियम आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा एज कंपेयर टू बीटीसी, लेकिन अगर आप मार्केट में मैक्सिमम रिकवरी चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ट्रेड अगर इन केस मार्केट हमारी बीटीसी के $25,000 पे भी फेल करती है तो ये एथीरियम हमारे पास ऑल द वे डाउन 1400 to 1300 की रेंज तक भी फेल कर सकता है।
तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो एथीरियम इज मोस्ट लाइकली टू गिव यू मोर प्रॉफिट्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो बीटीसी हमारे पास स्टिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीटीसी के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को लेकर चलें। अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी की मेरी एक ट्रेड ऑलरेडी ओपन है, जिसका टीपी मेरा ऑल द वे अप, पहले टीपी हमारा $313 था, वो हमारा हिट हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ट्रेड को स्केल डाउन किया और जो रिमेनिंग हमारी ट्रेड थी वो स्टिल इन वर्क है, जो कि $100,000 वाले चैलेंज की भी हमारी एक ट्रेड थी जो हमने सिग्नल्स ग्रुप में भी शेयर की थी। और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास जो बीएनबी है उसकी बहुत सारी रैलीज मिसिंग है, बीएनबी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे पास बीएनबी को इस टाइम पे विद ऑल दिस करेक्शन। और अगर हम प्रीवियस रैलीज की बात करें जिसमें बीटीसी ने हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली ली, ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत बड़ी रैलीज ली, लेकिन बीएनबी स्टिल अंडर कंप्रेस्ड रहा हमारे पास। और उसकी रीजन इसकी एक्सचेंज के फंडामेंटल्स की जो वीकनेस और जो केस वगैरह चल रहा था उसकी वजह से बीएनबी अंडर परफॉर्मिंग कॉइन रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह हमेशा ही अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। बीएनबी अपनी ये सारी मिसिंग रैलीज को कवर अप करेगा। बीएनबी मैं क्यों रिकमेंड करता हूं हमेशा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसका रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, ये आपको रिकवर बहुत जल्दी करके देता है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्पॉट एक्युमुलेशन करना चाहते हो और अगर आपकी ये प्लानिंग है कि आप आने वाले 1 से 2 महीने के लिए अपनी एक्युमुलेशन करना चाहते हो तो बीएनबी को स्ट्रिक्टली एक्युमुलेट कीजिएगा, क्योंकि बीएनबी हमारे पास इजीली ऑल द वे अप $350 to $360 तक कमिंग रिलीव्स के अंदर या एट द एंड ऑफ द मंथली क्लोजिंग हमारे पास ये ट्रेवल कर जाएगा। तो इट्स अ वेरी सॉलिड प्रॉफिट्स। बीएनबी को मैं अभी तक एक्युमुलेट कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट 1 to 1.5 मंथ, और मैं अभी भी इसको एक्युमुलेट कर रहा हूं। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि इसको एक्युमुलेट करें, क्योंकि ये वर्थ इट होगा कि अगर आपने ये सारी एक्युमुलेशन ऑल द वे अलोंग आपने की, आपने प्रॉपर्ली अपनी रिस्क मैनेजमेंट की, अपनी होल्डिंग की, तो ये आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको जनरेट करके देगा, जो आपकी मार्केट का ऑल द वे आप कुछ 40 to 45% स्पॉट मूव आपका हो सकता है। तो बीएनबी में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर हम वैसे भी ऑल्ट कॉइन्स को इस टाइम पे एनालाइज करें तो ऑल्ट कॉइन्स में एफटीएम हो गया, माना हो गया, मैटिक हो गया, ये तीनों प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे हमारे पास एक अच्छी एक्युमुलेशन रेंजेस में हमारे पास चल रहे हैं। लेकिन वो आपकी एक्युमुलेशन एज पर बीटीसी प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट के सिनेरियो में गाइड किया था कि अगर बीटीसी के जो 3 लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स के पर्सपेक्टिवली आप ये इन 3 कॉइन्स को भी एक्युमुलेट कर सकते हैं, और ये सारी एक्युमुलेशन आपको कमिंग 20 to 25 डेज के अंदर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करके दे देगी। दो में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह।